आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या इंडियंस के साथ रेसिज्म हो रहा है साउथ कोरिया में? बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी, कुछ व्लॉग्स देखे मैंने। भाई देखो, दो चीजें हैं इसमें। एक तो अगर आप कंट्रीज लेवल पे देखो तो सब चंगा सी। हालांकि भारत ने अभी कंसर्न जाहिर किया था कि जो ट्रेड डेफिसिट है, भाई देखो कोरिया को घमंड है, ये आप मान के चलो। साउथ कोरिया एक घमंडी देश है। क्यों देश वो घमंडी है? क्योंकि एक तो अमेरिका का संरक्षण साथ है पूरा अमेरिका का, दूसरा भारत में उसने मार्केट बहुत हद तक कैप्चर करके रखा है। एलजी, सैमसंग, ह्यूंडई यस और किया, ये बड़ी बड़ी कंपनीज, बिग जायंट्स, ये कोरियन कंपनीज हैं, समझ रहे हो? और भी ढेरों कंपनी जो है जो इस समय भारत के मार्केट में उतर रही हैं। एक अजीब बात है कि अभी G20 समिट हुई तो कोरियन मीडिया ने G20 में भारत की गरीबी दिखाई। साथ ही साथ अगर वहां पे बहुत सेल हो जाती, जैसे भारत में उनके कारों की सेल बहुत ज्यादा हो गई, तो ये जरूर दिखाता कि भारत में देखो हमारे प्रोडक्ट्स को कितना पसंद किया जा रहा है। जब कोरियन वॉर हुआ था 1950 से लेकर 53 तक, तो भारत ने एक बहुत अहम रोल प्ले किया था सीज फायर में। साउथ कोरिया भारत को एक दुश्मन मानता रहा था क्योंकि उसको लगता था कि अरे ये तो रशिया के साथ है, या फिर ये तो एक सोशलिस्ट कंट्री है, ये तो चाइना के साथ है, या तो एक कम्युनिज्म। क्यों? क्योंकि हम उस समय सोशलिस्टिक पॉलिसी फॉलो करते थे और कोरिया जो है वो फॉलो करता था, इसको बाहर अटेंड कर लो प्लीज, वो फॉलो करता था अमेरिका को कैपिटलिस्ट पॉलिसीज, राइट। 1973 में हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन साउथ कोरिया से स्टैब्लिश हुए हैं। कंट्री लेवल पे तो अच्छा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम बात करेंगे अपने शानदार कोर्स की, पॉर्न एडिक्शन का। अभी देखिए न्यू ईयर सेल भी चल रही है, तो न्यू ईयर कूपन कोड आप यूज करें, आपको 30% ऑफ मिलेगा। बहुत ही शानदार डिस्काउंट आपको मिलेगा सारे कोर्सेज पे। कल तक ये सेल है और पॉर्न एडिक्शन का कोर्स है। हर दिन एक टेक्निक आपको बताई जाएगी, बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है, ठीक है ना। तो हाँ, हम साउथ कोरिया की बात कर रहे थे। तो सबसे पहले तो इंडियंस जो अभी जा रहे हैं साउथ कोरिया में, वो रेसिज्म का सामना कर रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा वीडियोस आ रहे हैं। अब ऐसा ये नहीं कि पूरे ही साउथ कोरिया रेसिस्ट है, नहीं। हाँ, बट वहां पे क्लब्स, एक वायर ने अभी इन्वेस्टिगेशन की लिस्टिंग ऑपरेशन किया था, तो भारत में जो कुछ कोरियन प्लांट जहां पे लगा हुआ था, वहां पे जो रेस्टोरेंट हैं, इनफैक्ट उधर इंडियंस वर नॉट अलाउड, या मतलब इंडियंस को थोड़ा सा रोका राकी कर रहे थे वो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वायर की रिपोर्ट। साथ ही साथ कुछ क्लब्स में, वहां पे कुछ क्लब्स क्या, मेजॉरिटी ऑफ द क्लब्स में लिखा है कि इंडियन पाकिस्तानी अगर आप हैं तो आपको क्लब के अंदर जाने नहीं देंगे, या इंडियंस एंड पाकिस्तानीज आर नॉट अलाउड। एक लेडी ये बता रही थी कि अगर मान लो कि मैं किसी दुकान में जाती हूं और कपड़े को छू लिया, तो उसके बाद तुरंत वो कोरियन हथियार से डस्टिंग करती है, ठीक है ना, उसको झाड़ती है, कह रहे तुम ना तो हाथ लग गया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब जैसा कि हमने बताया कि बहुत सारे कोरियंस भारत की भर भर के तारीफ करते हैं। बॉलीवुड फेवरेट है, बॉलीवुड जो है कोरिया में बहुत ही ज्यादा बॉलीवुड के गाने फेवरेट है, बीटीएस का फेवरेट है। हमारे यहां कोरियन कल्चर को बहुत ही ज्यादा शानदार समझा जाता है। के पॉप, के ड्रामास, मतलब आप ये समझिए कि बीटीएस, ये जितना भी कोरियन कल्चर है ना, मजा आ जाता है। और उसी का नतीजा ये है कि भाई देखो, मैं तो खाली एक चीज देखता हूं कि ट्रेड डेफिसिट कितना है, मैं पर्सनल, और मैं कुछ नहीं देखता हूं, बाकी तो सब सतही बातें हैं। भारत का ट्रेड डेफिसिट कोरिया से बहुत ज्यादा है। ये 8.9 बिलियन डॉलर से पहुंच गया 17 बिलियन डॉलर तक, सॉरी, मतलब 8.9 बिलियन डॉलर से 9.9 बिलियन डॉलर तक रहा है। भारत के जो एक्सपोर्ट थे वो तकरीबन 8.5 बिलियन थे, और वहां से इंपोर्ट हमने 18 बिलियन का किया है, डॉलर्स की अगर बात करें तो। आप ये चिंताजनक है कि भारत का साउथ कोरिया से ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ता जा रहा है। और जब किसी देश से आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसको एक सुपीरियरिटी आती है। दूसरी बात यह है कि साउथ कोरिया थोड़ा सा, देखिए साउथ कोरिया जो ऐसा कंट्री है वो एक बहुत ही डिप्रेस्ड कंट्री है। वहां पे बहुत पंचायत होती है, अलग ही कल्चर वहां पे चलता है। हम ऑफिस छूटता है तो हम घर आते हैं, वहां घर नहीं जाता, वहां लोग कैफेज में जाते हैं, है ना। वहां बहुत, मतलब मैक्सिमम टाइम हर दिन वहां के लोग बाहर का खाना खाते हैं। वहां का नॉनवेज बहुत ही अजीब होता है। वहां पे वेज मतलब चिकन, है ना, और नॉनवेज जो होता है वो तो पता नहीं, डक हो गया, बीफ हो गया, पता नहीं सब कुछ खा डालते हैं वो। कभी बॉइल्ड आ रहा है, कभी जिंदा आ रहा है। तो बहुत ज्यादा बाहर का वहां पे खाना। कॉफी बड़ी फेमस है वहां पे, अमेरिकानो कॉफी,
-20 डिग्री सेल्सियस तक कोरिया में टेम्परेचर चला जाता है, लेकिन फिर भी ये ठंडी कॉफी पीते हैं। समझ रहे हो? साथ ही साथ कोरियन सोसाइटी में बहुत बड़ी बात यह है कि वहां पे प्लास्टिक सर्जरीज का प्रचलन है। ढेरों प्लास्टिक सर्जरीज वहां पे, हर चीज की प्लास्टिक सर्जरीज। कोरियंस दे आर ऑब्सेस्ड कि हमको अच्छा दिखना है, कुछ भी करके हमको अच्छा दिखना, गोरा दिखना है, हमको अच्छा दिखना है। इसके लिए इतनी प्लास्टिक सर्जरीज हो रही है, इतनी प्लास्टिक सर्जरीज हो रही है। कोरियन यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। देखिए, कोरिया में एजुकेशन बहुत जबरदस्त है, लिटरेसी रेट वहां का 98.9% है। लेकिन एक प्रॉब्लम है वहां पे कि कोरिया में, देखिए कोई भी देश है, वहां पे आपको छोटी मोटी जॉब्स करनी पड़ेंगी ना, छोटी मोटी। देखिए, अब मान लीजिए अगर बिल्डिंग बन रही है तो लेबर्स की जरूरत चाहिए, आपको लेबर्स की तो जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं? मान लीजिए शिपिंग इंडस्ट्री है तो वहां पे शिप में काम करने के लिए आपको क्रू चाहिए, वो कोरियंस करते नहीं, इसीलिए वहां के यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट 20% के आसपास है। अब ऐसे में भारतीय या चाइनीज या पाकिस्तानी आगे आते हैं, कहते हैं हम ये काम करेंगे। इनफैक्ट भारत, अभी साउथ कोरिया, भारत ने भी एक लेबर पैक्ट साइन किया था कि आप भेजो। तो भारत जो है वो, भारत क्या, कोई भी भाई काम छोटा बड़ा तो होता नहीं। अब कोरियंस को लगता है कि नहीं, इंडियंस तो यही काम करते हैं। फिर उसका ये ऑब्सेशन कि अच्छा दिखना, अब हम थोड़े ब्राउन हैं, वो बड़े गोरे टाइप है, तो उनको लगता है कि नहीं नहीं, तो वही कॉलोनियल माइंडसेट वाला हिसाब किताब। एक ये भी है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो जिस तरीके से कहीं ना कहीं भारत की इमेज, देखिए भारत, आज ही मैं पढ़ रहा था, दुनिया में सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भारत है, दुनिया का सबसे शानदार देश भारत है। भारतीय खाना सबसे बेहतरीन, दुनिया में सबसे बेहतरीन, सबसे नंबर 1 पे लोग भारतीय खाने को पसंद करते हैं। हर चीज में भारत नंबर 1 है। और भारत की इमेज को पोर्ट्रे बहुत गलत तरीके से किया जाता है, और हम भी अपनी मार्केटिंग बहुत अच्छे से नहीं करते, अनफॉर्चुनेटली। तो जो हमारी मार्केटिंग है, क्योंकि भारत में अब जैसे स्लम डॉग मिलियनेयर को ऑस्कर मिला, उसमें क्या भारत की गरीबी दिखाई जाती है? भारत ऐसा है, गरीबी है, नो डाउट गरीबी है, लेकिन कहां गरीबी नहीं है? अमेरिका में जाओगे ना, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जो अमेरिका को दिखता है ना, बड़े बड़े न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, होमलेस लोगों को देखो बाहर, आप जो ये क्या कहते हैं, टाउन के बाहर वाले, टाउन के अंदर वाला भी एरिया, पड़े रहते हैं लोग ऐसे ही नशा करके। इतना नशेड़ी वहां पे, इतना ज्यादा गड़बड़ हिसाब किताब है ना वहां का, डिप्रेस हो जाओगे देख के। अब कोरियंस कहते हैं कि भारत में क्राइम ज्यादा है। अरे तो भाई कोरिया में भी बहुत क्राइम है। कहते हैं कि हम अकेला, देखिए एक बहुत गलत वीडियो सामने आया था, बहुत ज्यादा गलत वीडियो, बहुत ही, कि जब एक कोरियन लड़के के साथ एक भारतीय ने बदतमीजी की थी, तो बड़ा गुस्सा आई। तो उस समय मैंने भी ये आवाज उठाई थी और उसको तुरंत गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इंडियंस का क्या है जो वहां पे ऐसा सलूक उनके साथ हो रहा है? क्या कोरियन सरकार को ये करना नहीं चाहिए? देखिए ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। मैंने क्या बताया, चलिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे अभी कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट, सेपा, भारत ने साउथ कोरिया के साथ साइन किया है, बढ़ते ट्रेड डेफिसिट को देखते हुए। क्योंकि देखिए भारत, ये दिक्कत है कि भारत के जो प्रोडक्ट है, कोरिया से तो हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, लेकिन भारत से प्रोडक्ट कोरिया में बिक नहीं रहे, ना ही वो ले रहा है। तो हमने सेपा जो है वो 2015 में, अब सॉरी 2015 में कह रहा हूं, अभी इन्होंने साइन किया है, ठीक है ना। सेपा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेसिकली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है कि ड्यूटी जो है वो कम लगेगी और चीजें ठीक हो जाएगी। पिछले साल भारतीय सरकार ने यह किया। टारगेट यही है कि 2030 आते आते $50 बिलियन तक हम अपना जो ट्रेड है वो ले जाएं, ठीक है। 2050 आते आते तो अच्छा खासा हम ट्रेड कर ले, बैलेंस हो, ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा ना हो। ये टारगेट तो हमने ये रखा हुआ है क्योंकि भारत के लिए मुश्किल है। कोरिया में मार्केट भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा खुला नहीं है जैसा भारत में अगर हम बात करते हैं। और मैंने क्या बताया कि ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ता ही जा रहा है, ये $9 बिलियन पे आके खड़ा हुआ है अगर बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ साउथ कोरिया की। अब देखो रिलेशनशिप की बात करें तो पॉलिटिकल रिलेशन, 1950 में जो कोरिया के साथ युद्ध हुआ था, भारत ने एक बहुत अहम रोल प्ले किया था उसको रोकने के लिए। अजीब बात आपको एक बताऊं, एक तरफ है नॉर्थ कोरिया, एक तरफ है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया भले ही वहां के लोग जो है वो भारत को बहुत खुले दिल से एक्सेप्ट ना करते हो, बट ऑन दी अदर हैंड नॉर्थ कोरिया भारत की जो कामयाबी है उसके पीछे चलना चाहता है। वहां पे अगर बात करोगे, वहां के लीडर्स की बात करोगे तो भारत की तारीफ करते हुए दिखेंगे। ये अजीब बात है ना, ये चीज है।
2015 में बायलैटरल रिलेशन साउथ कोरिया, 1973 में हमने डिप्लोमेटिक रिलेशन साउथ कोरिया से स्टैब्लिश किए और 2015 में स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हमने साउथ कोरिया के साथ डेवलप की, ठीक है। और अगर सदर्न पॉलिसी की बात करें तो जो साउथ कोरिया की सदर्न पॉलिसी है, साउथ चाइना सी को लेकर जो डिस्प्यूट है, उसमें भी भारत जो है वो हमेशा से साउथ कोरिया को सपोर्ट जो है वो करता रहा है। जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है हमारी, उसमें साउथ कोरिया जो है वो बहुत ही मेजर प्लेयर बनके उभरा है। ट्रेड रिलेशंस की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि साउथ कोरिया की कंपनी को हम सर आंखों में बिठाते हैं। फ्रिज किसका लेना? एलजी। फोन किसका लेना? सैमसंग। गाड़ी किसकी लेनी? हुंडई। तीनों मार्केट सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़े घर घर के मार्केट है। तो इसीलिए साउथ कोरिया ने डोमिनेट करके रखा है इंडियन मार्केट को। और जैसा कि हमने बताया कि जो बायलैटरल ट्रेड है वो 22 बिलियन डॉलर का है हमारा साउथ कोरिया के साथ 2021 तक, और ये अभी तो और बढ़ गया है। इतना ज्यादा हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। जनवरी से दिसंबर 2020 तक 17 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड था साउथ कोरिया के साथ। कुछ डेटा मेरे पास है, ठीक है। और इसीलिए हमने इसको अपग्रेड किया। सेपा जो है हालांकि 2010 में लॉन्च किया था, बट अपग्रेडेशन अभी हमने 2022 में इसको किया है। और इसीलिए हमने कोरिया प्लस फैसिलिटेशन सेल, इन्वेस्ट इंडिया, ये भी लॉन्च किया है कि आओ बेटा इन्वेस्ट करो भारत में। ये चीज है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर साउथ कोरिया की बात करें तो 7 बिलियन डॉलर भारत में आया है। इतना ज्यादा कोरिया ने भारत में इन्वेस्ट किया। डिफेंस की बात करें तो देखो 2005 में दोनों ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था कि हम डिफेंस और लॉजिस्टिक में काम करने वाले हैं, ठीक है। इंडिया और साउथ कोरिया अभी तक 5 एक्सरसाइजेस करते हैं साथ में, राइट। ये चीज है। फिर अभी जो बहुत ही रिसेंट एक्सरसाइज जो सहयोग और हाइलबर्ग 2018 की हुई थी, 2021 में भारत इंडियन फ्रेंडशिप पार्क, इंडिया कोरिया फ्रेंडशिप पार्क जो है डिफेंस मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया था। कल्चरल की बात करें तो हमको ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि भारत बुद्धिज्म जो है वो पूरी दुनिया में फैला और कोरिया भी से अछूता नहीं रहा, तो वहां के लोग बुद्धिज्म को काफी ज्यादा फॉलो करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने काफी पोएम्स जो है वो कोरिया के लिए लिखी। तो कल्चरल रिलेशंस भी हमारे बहुत बढ़िया है, ठीक है। लेकिन ये देशों की बात है। अगर ह्यूमन लेवल पे बात करो, ग्राउंड लेवल पे बात करो, तो कोरियंस अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। और ये बिल्कुल सही बात है कि भारतीयों के साथ वहां पे बहुत अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। देखिए अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमको अपनी इमेज चेंज करनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं कि आप सब कुछ बॉयकॉट कर दो, बैन कर दो, नहीं। वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हम उनके साथ ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, जहां पे सवाल उठाना है वहां पे आप उठाइए। जहां पे आपको लगे कि हाँ ये चीजें बर्दाश्त के बाहर है, वहां पे सरकार को आके हस्तक्षेप करना चाहिए कि ना ये इस पे आपको कदम उठाने पड़ेंगे, कड़े कदम, क्योंकि आपका मार्केट हमसे चल रहा है। ये मत भूलो, भारत एक ऐसा देश है ना, अगर उसने दिमाग खराब हो गया किसी दिन, इंडिया क्या। अब प्रॉब्लम एक तो ये भी है ना कि हालांकि अब तो जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स आ गए हैं और धीमे धीमे आई एम श्योर आगे आने वाले समय में चीजें काफी बेहतर हो जाएंगी, लेकिन जहां भारत का दिमाग खराब हुआ और अगर उसने सब पे बैन लगा दिया तो बाहर के लोग बहुत बुरी हालत हो चुकी है। सबसे बड़ा मार्केट इंडिया ही है। चाइना में तो कुछ चलता नहीं है। चाइना या बाकी जापान वहां सब अपना बना रहे हैं, वहां तो मार्केट बचा कौन? इंडिया। यही एशियन नेशंस जो है ना, वही सबसे बड़े मार्केट है। तो ये चीज नहीं भूलनी चाहिए। बट हाँ, ये अभी हाल ही में काफी वीडियोस, अब क्योंकि व्लॉगिंग अभी पॉपुलर हुई है, हो सकता है बहुत पहले से ही चला आ रहा हो, लेकिन क्योंकि व्लॉगिंग अभी ज्यादा पॉपुलर हुई है तो लोग फिर अपने जो एक्सपीरियंसेस है वो शेयर करते हैं, ठीक है ना। तो ये लेक्चर था। वैसे तो सतही तौर पे तो सब नॉर्मली दिख रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। बट इसमें यह भी बात ऐड करना चाहूंगा कि हर कोरियंस ऐसा नहीं है। कुछ कोरिया बहुत तारीफ, मैंने क्या बताया कि एक प्रेम है, लेकिन रेसिज्म भी है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ऊपर समझते हैं। और आपको बता दो कि वहां पे बहुत पंचायती कल्चर है। मतलब जब ये लोग साथ में मिलते हैं ना, ये अपनी लाइफ की बात नहीं करते, ये दूसरों की लाइफ की बात करते हैं। उन क्या चल रहा है, बॉस का क्या चल रहा है, क्या बहुत, मतलब आप ये समझिए कि अपने कल्चर को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा पॉजिटिव है, ठीक है। आप जब कोरिया जाएंगे ना, आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें। तो कोरियन तो सीख के जाइए, क्योंकि इंग्लिश बहुत लोगों को वहां पे आती नहीं है। और मैंने क्या बताया, लुक्स को लेके बहुत पॉजिटिव। और ये बहुत बाहर का खाना खाते हैं, ये इतना बाहर का, डेली बाहर का। सर तो ये बीमार क्यों नहीं पड़ते? 10-10 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं, ये 10-10 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। और फिट रहना और लुक्स पे ध्यान देना। तो कोरियन जहां जिस समाज में ये सब होता है ना, वो एक बड़ा डिप्रेसिंग समाज हो जाता है। मैंने एक लेक्चर लिया था कि एक्चुअल में जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कोरियन पॉप कल्चर आपको जो बाहर से दिखता है वो एक्चुअल में कितना खतरनाक है। यहां के यूथ डिप्रेशन सबसे ज्यादा, सुसाइड बहुत ज्यादा हो रहा है, यही होता है, समझ रहे हो।
तो ये लेक्चर था, आपको क्या लगता है आप मुझे बताइएगा। बाकी आप हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।